विश्लेषण करेंगे कौटिल्य की उस कूटनीति का जिसमें साम दाम दंड भेद का जिक्र होता है, लेकिन करीब 2300 साल पुरानी इस कूटनीति का इस्तेमाल आज भी जारी है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम क्यों कौटिल्य की इस कूटनीति का विश्लेषण करने वाले हैं। दरअसल ये जिक्र अमेरिका की डिप्लोमेसी को लेकर है, जिसमें भारत को अपने पाले में लाने के लिए लगातार अमेरिका की तरफ से हर वो पैतरा अपनाया जा रहा है जिसे आप कौटिल्य की कूटनीति कह सकते हैं। यानी एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं, वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारत को साधने की कोशिश करते हैं, तो अमेरिकी सेनेटर हैं बिल हैगर्टी, जिनका एक ऐसा स्टेटमेंट आया जो ये बताता है कि मोदी साइलेंट बट डेडली डिप्लोमेसी हैज क्रिएटेड अ डीप इंपैक्ट ऑन अमेरिका। अब आपको हम ये स्टेटमेंट बताएं जो कि अमेरिकी सेनेटर ने भारत और चीन को लेकर दिया, उससे पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जहां पर एससीओ के दौरान भारत, चीन और रूस की केमिस्ट्री ने दुनिया को हैरान किया है। वैसे तो चीन इससे पहले भारत की मुखालफत करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जिस तरीके से एससीओ समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कार्पेट बिछाकर वेलकम किया, हाथों हाथ लिया, यहां तक कि पहलगाम आतंकी हमले पर भी चीन के सुर बदलते हुए इस जॉइंट स्टेटमेंट में नजर आए। उसने 7 समंदर पार बैठे अमेरिका को भी टेंशन में ला दिया, और यही वजह है कि एक तरफ खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को मानो मनाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी सेनेटर ने 2 कदम आगे जाते हुए वो स्टेटमेंट दिया जो कि वियर्ड भी है और हैरान करने वाला भी है। यानी अमेरिकी सेनेटर बिल हैगर्टी ने यह दावा किया कि चीन ने भारतीय सैनिकों को पिघलाने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन का इस्तेमाल किया था। उनके मुताबिक गलवान घाटी में भारत चीन सीमा संघर्ष के दौरान चीन ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे भारतीय सैनिक पिघल गए, यानी कि मेल्ट हो गए थे। हम जानते हैं कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे लोग हैं, कितने ही तेजस्वी लोग हैं, ये इतना ज्ञान कहां से लाते हैं। लेकिन अगर इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को हम डिकोड कर दें तो आपको ये बता पाएंगे कि इस तरीके के स्टेटमेंट अमूमन तब दिए जाते हैं जब आपको लगता है कि कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, और अमेरिका के लिए अभी की सिचुएशन एक बिग लॉस है। यानी अगर भारत चीन की तरफ कदम बढ़ाता है, अमेरिकी राष्ट्रपति को जरूर दुख लगेगा। अब ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो उन्हें यही लग रहा था कि बाकी देशों की तरह भारत भी कॉम्प्रोमाइज मोड में आ जाएगा, उनके प्रेशर में आ जाएगा। भारत भी टैरिफ कम करने की उनसे गुहार लगाता रहेगा, भारत भी उनके साथ कोई सौदा कर लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वजह थी कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी ट्रंप के टैरिफ का विरोध ही नहीं किया, और दूसरी तरफ कुछ ना बोलते हुए भी उन्होंने ट्रंप को अपनी डिप्लोमेसी में ऐसा उलझा दिया कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति यू टर्न लेते हुए अब नजर आने लगे हैं। हालांकि एक तरफ जहां पर ट्रंप फिर से प्रधानमंत्री मोदी को माय बेस्ट फ्रेंड बोलते हुए थकते नहीं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के सेनेटर ही भारत को चीन की चालबाजियों को याद दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। यानी मिशन इज सेम, हाउ टू गेट इंडिया ऑन अमेरिका साइड। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अमेरिका का व्यवहार भारत को लेकर बदला है, उसने जियोपॉलिटिक्स तक को बदल कर रख दिया। आप जरा सोचिए, जिस चीन के साथ भारत के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे, एक अच्छे सहयोगी वाले नहीं रहे, उस चीन के साथ परिस्थिति को देखते हुए, यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशनशिप, भारत अलर्ट होते हुए आगे बढ़ रहा है। और एससीओ में रिक की सामने आई सशक्त तस्वीर ने इस बात पर एक स्टैंप लगा दी। भारत ने जहां हमेशा से ही अमेरिका के साथ अच्छे और सच्चे साझेदार के तौर पर अपने संबंधों को निभाया, लेकिन बदले में भारत को कभी भी वो साथ नहीं मिला जिसका वो लंबे समय से तलबगार था। और इस बार भी वही हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ यानी कि 50% टैरिफ भारत पर लगाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से ट्रंप सीजफायर को लेकर क्रेडिट की होड़ में दिखाई दिए, उसने भी भारत को कहीं ना कहीं अमेरिका का एक असली चेहरा दिखा दिया।
और इतना ही नहीं, ट्रंप ने उस शख्स को लंच पर इनवाइट करने तक से गुरेज नहीं किया जो कि असल में पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, यानी कि पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर। और इतना ही नहीं, ट्रंप का अड़ियल रवैया भी लगातार भारत के खिलाफ देखा गया। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल रहे थे कि ये न्यू इंडिया है जो बोलता कम है, करके ज्यादा दिखाता है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने सही समय पर सही जगह पर अपनी कूटनीति के जरिए वो धोबी पछाड़ वाला दांव चल दिया कि अमेरिका को भी देर नहीं लगी सारी बातों को समझने में। और अब यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप से लेकर अमेरिकी सीनेटर तक मानो इस कोशिश में जुटे हैं कि भारत चीन की ओर ना जाए। ट्रंप जहां पर अपने एक्स पोस्ट के जरिए भारत से अच्छी अच्छी बातें करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेनेटर पिघलाने वाला बयान देकर भारत को मानो यही कह रहे हैं कि वो चीन से दूर हो जाए। फिलहाल अमेरिकी सेनेटर का यह स्टेटमेंट एक्स पर जमकर वायरल है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि चीन का भारत को सपोर्ट करना अमेरिका को इतना अखर क्यों रहा है। दरअसल ये एक बड़ा झटका है अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को, जिसमें भारत को चीन के खिलाफ अमेरिका का एक बड़ा साझेदार माना जाता था। अमेरिका ने जहां पर भारत पर रूस से तेल ना खरीदने की बात करते हुए टैरिफ लगाया, लेकिन मोदी डिप्लोमेसी जरा सी भी डिगी नहीं, बल्कि वो तटस्थ रही, जिसने अमेरिका को एक कड़ा संदेश दिया। और आज जिस तरीके से मानो अमेरिका भारत के सामने गिड़गिड़ाने जैसी स्थिति में दिखता है, वो भी मोदी कूटनीति की एक बड़ी जीत है।